बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वो हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सके। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थी। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहां पनाह, समय ही बताएगा अब। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी, जिसकी उंगली कट गई थी, घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते वह भटक कर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए, बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आपबीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुना सकते हो जिसमें बुद्धिमानी और समझदारी का परिचय हो? बीरबल मुस्कुराए, हाँ हुकुम। एक बार एक गांव में एक आदमी अपने दोस्त से मिलकर बोला, मेरी बीवी हमेशा मुझसे बहस करती है और मेरे सारे निर्णयों पर उसका आपत्ति होता है। राजा ने उत्साह से कहा, तो फिर उसने कैसे समस्या का समाधान किया? बीरबल ने कहा, वह आदमी समझदार था। उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे एक आइडिया आया है। हर बार जब बीवी आपसे बहस करे, तो तुम सीधे राजा के पास चले जाओ और उससे सवाल करो कि वह तुम्हें कैसे सहारा दे सकते हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ फिर? बीरबल ने कहा, जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। जब बीवी ने फिर से बहस शुरू की, तो वह आदमी सीधे राजा के पास चला गया। राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर उसे बुद्धिमानी से समस्या का समाधान दिया। राजा ने बीरबल को सराहा, तुम्हारी कहानी से सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान समझदारी से होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से बुद्धिमान हो? बीरबल मुस्कुराए, जी हाँ बादशाह, मुझे एक कहानी आता है जो बुद्धिमानी की शिक्षा देती है।
राजा ने कहा, सुनाओ फिर, वह कहानी क्या है? बीरबल ने शुरू किया, बादशाह, एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रामगोपाल था। वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान आदमी था। एक दिन उसे एक बड़ा आर्थिक संकट आया। उसने अपने समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सोचा और फिर एक उत्तम योजना बनाई। वह गांव वालों के साथ मिलकर एक साझेदारी बनाए और समस्या का समाधान किया। राजा ने इंटरेस्ट से पूछा, वह योजना क्या थी? बीरबल ने कहा, राजा, रामगोपाल ने गांव वालों से मिलकर एक साझेदारी बनाई जिसमें सभी ने अपनी जरूरत के हिसाब से धन दान किया और उन्होंने एक सामूहिक व्यापार शुरू किया। इससे समस्या हल हो गई और सभी का फायदा हुआ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बुद्धिमान हो बीरबल। तुम्हारी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान सामूहिकता में होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे कोई ऐसी मजेदार कहानी सुनाओ जिससे हम सभी हंसी में डूब जाएं। बीरबल मुस्कुराए, हाँ बादशाह। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मोहन था। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन एक भी ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरी खुशी में शामिल हो। उसके दोस्त ने कहा, तुम्हें ऐसा दोस्त मिलेगा कैसे? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा है कि अगले 7 दिनों तक मैं हर दिन किसी को 1,000 रुपये दूंगा और देखूंगा कौन सा दोस्त मेरी खुशी में शामिल होता है। दोस्त हैरान होकर पूछा, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, देखो, मेरी जेब में सिर्फ 7,000 रुपये हैं, और मैं जानना चाहता हूँ कौन मेरा सच्चा दोस्त है, जो मेरी दरिद्रता में भी मेरे साथ है। बीरबल और अकबर दोनों हंसी में भरपूर हो गए। महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा, और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल, बीरबल ने एक भेड़ मंगवाए और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसली कर लो, बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल, बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया, और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दे तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस बस, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीट करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक लिया। उस समय बादशाह अकबर आगरा के किले में रहते थे। एक बार अकबर जंगल में अपने चंद सैनिकों के शिकार खेलते हुए काफी दूर निकाल गया और वापस आने का रास्ता भटक गए। जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं, उन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन सही मार्ग नहीं खोज सके। वो लोग जंगल में यूं ही अनुमान के आधार पर आगे बढ़ने लगे और एक ऐसे तिराहे पर आकर रुके जहां से 3 रास्ते आगे जाते थे।
अब वहां से कौन सा मार्ग आगरा की तरफ जाएगा इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल था। अकबर ने अपने सिपाहियों से कहा, आसपास देखो, कोई तो होगा जो हमें सही रास्ता बता सके। थोड़ी देर में उन्हें एक 10-12 वर्ष का एक बालक दिखा। इनमें से कौन सा रास्ता आगरा किले की तरफ जाएगा बच्चे? बादशाह अकबर ने पूछा। उस बालक ने निर्भीकता से जवाब दिया, इनमें से कोई भी रास्ता आगरा नहीं जाएगा, जाना तो आपको स्वयं पड़ेगा। उस लड़के के इस प्रकार उत्तर से अकबर भौचक्का रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बालक? उसने बताया, महेश दास। और आप कौन हैं यह भी साथ में पूछ लिया। तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो बालक, अकबर ने कहा। महेश दास ने अकबर का अभिवादन किया और आगरा जाने के लिए सही मार्ग बताया। अकबर ने प्रसन्न होकर उस लड़के महेश दास को अपने हाथ से उतारकर एक अंगूठी देते हुए कहा, मैं तुम्हारी हाजिर जवाबी और निडरता से खुश हूँ। मेरे दरबार में आना और ये अंगूठी दिखाने पर मैं तुम्हें पहचान लूंगा और इनाम दूंगा। यह कहकर अकबर ने किले की तरफ प्रस्थान किया। समय व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ, तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय, मुझे जहां पनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे, उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचानकर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर, बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। अकबर को काफी हैरत हुई, लेकिन महेश दास को इनाम 100 कोड़ों का चाहिए था तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ी। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगाने शुरू किए। जैसे ही 50 कोड़े पूरे हुए, महेश दास ने कहा, बस बस, रुको रुको, मेरे हिस्से का इनाम मुझे मिल चुका। अब बाकी के 50 कोड़े आपके दरबान को देना है, मैंने उससे वचन दिया है। पूरी सभा और बादशाह अकबर हैरत में थे कि ये क्या कह रहा है। अकबर के पूछने पर महेश दास ने बताया कि आपके दरबान ने मुझे इसी शर्त में अंदर आने दिया था कि जो भी इनाम मुझे मिलेगा उसका आधा उसे दूंगा। तो मेरे हिस्से के 50 कोड़े का इनाम पे आपके दरबान का ही हक है। ये सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह ने उस दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े मरवाए। महेश दास की बुद्धिमत्ता से अकबर काफी प्रभावित होकर कहा कि आज से तुम बीरबल कहलाओगे और मैं तुम्हें हमारे नवरत्नों में शामिल करता हूँ। इस प्रकार से महेश दास का नाम बीरबल पड़ा और वो अकबर के मुख्य सलाहकार नियुक्त हो गए। बीरबल का अर्थ होगा एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी समझदारी चाहिए जो सबको सिखाए कि जिंदगी में समर्थन और सहायता का महत्व है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर से बड़ी समझदारी कभी कभी दिल में होती है, राजा। मैं आपको एक कहानी से सिखाऊंगा। वह कहानी थी कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिसका एक हिरन दोस्त था। बुढ़िया बहुत ही निर्भीक और समझदार थी। एक दिन हिरन ने उससे कहा, मेरे पास तुम्हें एक विशेष वरदान मिला है, तुम 3 मांग सकती हो। बुढ़िया ने कहा, मुझे बहुत समर्थन की आवश्यकता है, ताकि मेरे गांव वाले सुख शांति से रहें। हिरन ने उसकी पहली मांग पर कहा, मैं तुम्हें समर्थन देता हूँ, परंतु यह समर्थन सिर्फ एक बार ही हो सकता है। बुढ़िया ने खुश होकर कहा,
मेरी दूसरी मांग है कि गांव में सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक शिक्षा केंद्र हो। हिरन ने उसकी दूसरी मांग पर कहा, मैं तुम्हें एक शिक्षा केंद्र बनाने का समर्थन करता हूँ, परंतु यह भी सिर्फ एक बार ही हो सकता है। बुढ़िया ने खुशी खुशी अपनी तीसरी मांग की, मेरी तीसरी मांग है कि लोग समर्थन और शिक्षा का उपयोग समझें और इसे अपने जीवन में सशक्त करें। हिरन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारी तीनों मांगें मिल गई हैं, क्योंकि समर्थन, शिक्षा और इनका सही उपयोग ही समृद्धि का स्रोत है। राजा ने बुढ़िया की समझदारी को सुनकर सोचा और उसने गांव में समर्थन और शिक्षा की पहले ही बहुत बढ़ाव कर दिया। इससे गांव वाले सुखी और समृद्धिशील जीवन जीने लगे। इस कहानी से समझदारी मिलती है कि समर्थन और शिक्षा का सही उपयोग करके हम समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें किस चीज में सबसे ज्यादा दर्द होता है? एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा, बीरबल, तुम इतने होशियार हो, परंतु तुम्हारे सिर पर कुछ नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुज्जत तो नहीं है, पर दिल तो है, जो बहुत बड़ी बात है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने कहा, एक दिन हुज्जत से मिलने वाले एक आदमी ने मुझसे कहा, तुम्हारा सिर तो खाली है, पर तुम्हारा दिल भरा हुआ है। इससे सीखा कि हुज्जत नहीं होने पर भी दिल से समझदारी और मोहब्बत बढ़ सकती है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुनकर मुस्कुरा लिया और कहा, तुम्हारी समझदारी का कोई मोल नहीं है, बीरबल। बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, जहाज में जाने वाले अपने समय के साथ साथ सफलता की परिस्थितियों में हुज्जत नहीं होने पर दर्द होता है। अकबर हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, एक बार एक व्यापारी जहाज चलाने का इरादा करता है, परंतु उसके पास हुज्जत नहीं होता। मैंने उससे कहा, एक तरीका है, तुम एक हुज्जत किराए पर ले सकते हो। उसने जवाब दिया, लेकिन मेरे पास हुज्जत है ही नहीं, तो मैं कैसे किराए पर लूं? अकबर और बीरबल दोनों हंसी में डूबे। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा और एक छोटा दुकानदार रहते थे। बड़े दुकानदार ने हमेशा छोटे दुकानदार को ताना मारता रहता था कि उसकी दुकान बहुत छोटी है और उसके पास बड़े ग्राहक नहीं होते। एक दिन छोटे दुकानदार ने बड़े दुकानदार से कहा, तुम सब कुछ जानते रहते हो, पर मैंने सीखा है कि अगर हम अपनी स्थिति से संतुष्ट हैं और अपने ग्राहकों का सम्मान करते हैं, तो वे हमें समर्थन करते हैं। बड़े दुकानदार ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत बच्चा हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। इस पर छोटे दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस यही पता है कि अगर हम अपने काम में ईमानदारी से लगे रहते हैं और ग्राहकों का आदर करते हैं, तो उनका समर्थन हमें कभी नहीं छोड़ता। गुजरे दिनों में छोटे दुकानदार की दुकान बढ़ गई और उसके ग्राहक बढ़ गए। इससे सबको यह सीखने को मिला कि सफलता उस तब आती है जब हम अपने काम में पूरा मन, मेहनत और ईमानदारी से लगे रहते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ा सवाल, जिंदगी का सबसे मुश्किल काम क्या है? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, बादशाह, सबसे मुश्किल काम यह है कि आपको खुद को दूसरों के स्थान पर समझना पड़ता है। अकबर ने हैरान होकर कहा, यह कैसा काम है? बीरबल ने विवरण किया, जब हम दूसरों की जिंदगी को समझते हैं, हमें उनकी चुनौतियों और मुश्किलें समझ में आती हैं। इससे हम उनके साथ उदार और समझदारी से बराबरी कर सकते हैं। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा, बीरबल। समझदारी से बातचीत करना ही सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण काम है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बच्चा नामक राजू रहता था। राजू का दिल बड़ा था और उसके सपने भी बहुत बड़े थे। एक दिन गांव में एक पुराना पुस्तकालय खोला गया। राजू ने वहां जाकर कई पुरानी किताबें पढ़ी और ज्ञान की खान से भरा हुआ महसूस किया। उसने अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत और पढ़ाई में लग जाने का निर्णय किया। राजू ने हर रोज रात में देर तक पढ़ाई की और अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया। समय बीतते बीतते राजू ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर एक प्रमुख वैज्ञानिक बना। उसके योगदान से उसके गांव का नाम रोशन हुआ और वह एक मिसाइल विकसित करने में सफल रहा। गांव वाले उसे गर्वित दृष्टि से देखते और राजू खुद भी समझता था कि उसके सपने सच हो गए हैं।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत, संघर्ष और सतत प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक कहानी सुनाओ जो शिक्षाप्रद हो और हमें अच्छा सिखाए। बीरबल मुस्कुराए, राजा, एक गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बने। वह दिन रात मेहनत करता रहता और अच्छे अंक प्राप्त करता था। एक दिन उसे राजा के दरबार में बुलाया गया। राजा ने पूछा, तुम्हें बड़ा आदमी बनने का यह सपना कैसे आया? लड़का हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और निरंतर प्रयास करने से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। बीरबल ने जारी रखा, उस लड़के ने अपने सपने की पूर्ति के लिए कभी हार नहीं मानी और अच्छे कार्यों में लगा रहा। आज वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया है और उसका सपना सच हो गया। राजा मुस्कुराए और कहे, बीरबल, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे वह बात बता सकते हो जिसे सुनकर सभी काने खड़े हो जाएं? बीरबल हंसते हुए बोले, हाँ बादशाह, एक बार की बात है। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा कि वह चीज है जो सभी कानों को खड़ा कर दे सकती है। अकबर अच्छे से सुन रहे थे। तब बीरबल ने कहा, फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया और उससे कहा कि वह चीज लाकर दिखाए। बीरबल ने हंसते हुए जारी किया, उस आदमी ने एक बड़े से बोर में सबसे चीज डाली और सबको बोर में देखने को कहा। जब लोग बोर में झकझोरते हुए देखने लगे, तो वह बोर गाड़कर बोर को खोलकर बोला, ये वही चीज है जो सभी कानों को खड़ा कर देती है, चुप्पी। अकबर हंसी में बह गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमेशा अद्भुत होती है। एक समय की बात है, अकबर और बीरबल दोनों ही एक बाग में गए थे। वहां एक बड़ी सी चिड़ियाघर थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तू बहुत चतुर है, क्या तू इस चिड़ियाघर की भाषा समझ सकता है? बीरबल मुस्कुराया और कहा, हाँ हुजूर, मैं इन चिड़ियों की भाषा समझ सकता हूँ। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तू मुझे कोई ऐसी कहानी सुना जो हंसी में भी बहुत सीख छुपी हो। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हाँ हुजूर, एक बार एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका दिल बहुत ही बड़ा था। वह गांव वालों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध था क्योंकि उसकी हंसी का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। एक दिन अकबर भी उसके बारे में सुनकर उससे मिलने गांव गए। अकबर ने कहा, तूने बहुत सुनी है हंसी की कहानियां, मुझे भी एक सुना। आदमी ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह कहानी एक गधे की है जो सड़क पर बैठा हुआ था। लोग उससे पूछते, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो वह हंसते हुए कहता, मुझे यहाँ बैठकर यह देखने में मजा आता है कैसे लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अकबर और सभी लोग हंस पड़े और उन्होंने समझा कि हंसी में भी कुछ बड़ा साबित हो सकता है। अकबर ने उससे कहा, अच्छा, अगर तू सचमुच इनकी भाषा समझता है, तो इन्हें कहकर हमें बता कौन सी चिड़ी रात को सोती नहीं है। बीरबल ने सोचा और उसी रात चिड़ियाघर की ओर गया। वह अपनी दिल से एक गीत गाने लगा। बहुत ही कुशलता से वह चिड़ियाघर की सभी चिड़ियों को संगीत में रुचि लेने लगी। रात बीतती गई और सुबह होते ही बीरबल ने अकबर को सच्चाई बताई। अकबर थोड़ी हैरान हुआ, पर उसने बीरबल की चतुराई को सराहा और उसे बड़ा इनाम दिया। बीरबल की एक कहानी। राजा अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो रात को सोते वक्त इंसान का सिर सबसे ऊपर होता है, दिन में इंसान इसे छू नहीं सकता। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, राजा जी, वह चीज है सपना। रात को सोते वक्त सपने हमारे सिर के ऊपर घूमते हैं और दिन में हम उन्हें छू नहीं सकते। राजा अकबर ने बीरबल की बुद्धिमती को सराहा और उनकी समझदारी से प्रभावित होकर उन्हें बहुत से कार्यों के लिए अपने साथी बना रखा। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो हमें एक दूसरे की गुणात्मक शक्तियों को समझने में मदद करे। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, एक गांव में एक बड़ी ही अजीब औरत रहती थी, जिसका नाम सुधा था। वह बड़ी ही चुपचाप रहती थी और उसके पास हमेशा से एक बड़ा सा संदूरन रहता था। राजा अकबर ने इंटरेस्ट से पूछा, वह संदूरन क्यों रखती थी?
बीरबल ने कहा, राजा, एक दिन अकबर राजा ने सुधा से पूछा, तुम हमेशा इतना बड़ा संदूरन क्यों रखती हो? सुधा हंसते हुए जवाब दी, राजा, यह संदूरन मेरे साथी की बलियत को दर्शाता है कि हर काम में गुणवत्ता और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। राजा ने बीरबल से कहा, यह सीख हमें यह बताती है कि हमें हमारे कामों में समर्पित रहना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल राजा, हमें हमारे संबंधों में समर्पण और सच्चा सहयोग बनाए रखना चाहिए, तभी समृद्धि हो सकती है। राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मेरे दिल को छू जाए। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा, यह कहानी है एक आदमी की जो अपने सपनों की पूरी करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता है। एक दिन उसे अपने सपनों का हक मिलता है, लेकिन उसे अपनी मेहनत का महत्व समझाने के लिए विचार करना पड़ता है। राजा अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए, राजा, उस आदमी को एक चिराग मिलता है जिसमें जिन से एक हकीकत पूरी करने का अधिकार मिलता है, लेकिन जिन उसे एक ही शर्त पर देता है, तुम्हें जो चीज मिली है उसे तुम्हें सच्चे दिल से महसूस करना होगा, तब तक ही तुम्हारा सपना सच होगा। राजा अकबर ने सोचा और कहा, बहुत ही सबक से भरी कहानी है, बीरबल। मेहनत का महत्व हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अनूठी दोस्ती थी। यह एक दिन की बात है जब अकबर ने अपने दरबार में एक विचार पुत्र को प्रश्न करने का निर्णय किया। अकबर ने दरबार में सभी विचार पुत्रों से कहा, जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही उत्तर देगा, उसे मैं अपना सहायक बना दूंगा। उनका पहला सवाल था, जादू का एक ऐसा अचूक तंत्र है जिससे मैं अपने ही हाथों से अपने शत्रु को मार सकता हूँ। वह कौन सा तंत्र है? सभी विचार पुत्रों ने अपनी अपनी सोच बताई, पर कोई सही उत्तर नहीं था। इस पर अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम इस सवाल का उत्तर दे सकते हो, बीरबल? बीरबल हंसते हुए उत्तर दिया, राजा, जादू का तंत्र है समय। समय का सही समय पर उपयोग करना ही सबसे बड़ा जादू है। आपका शत्रु आपके लापरवाही का इंतजार करेगा और फिर आप समय पर अपने कार्य को समाप्त करके उसे हराएंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही उत्तर दिया है। तुम मेरा सहायक बनोगे। इस घड़ी बीरबल ने नहीं सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से राजा को प्रसन्न रूप बनाया, बल्कि उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि समय का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की यह बुद्धिमत्ता कई कथाएं और सिख राष्ट्र भर में फैली। जब कभी दरबार में अकबर और बीरबल अकेले होते थे तो किसी न किसी बात पर बहस छिड़ जाती थी। एक दिन बादशाह अकबर बैंगन की सब्जी की खूब तारीफ कर रहे थे। बीरबल भी बादशाह की हाँ में हाँ मिला रहे थे। इतना ही नहीं, वह अपनी तरफ से भी दो चार वाक्य बैंगन की तारीफ में कह देते थे। अचानक बादशाह अकबर के दिल में आया कि देखिए बीरबल अपनी बात को कहाँ तक निभाते हैं। यह सोचकर बादशाह बीरबल के सामने बैंगन की बुराई करने लगे। बीरबल भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे कि बैंगन खाने से शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं इत्यादि। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुम्हारी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता। कभी तुम बैंगन की तारीफ करते हो और कभी बुराई करते हो। जब हमने इसकी तारीफ की तो तुमने भी इसकी तारीफ की और जब हमने इसकी बुराई की तो तुमने भी इसकी बुराई की, आखिर ऐसा क्यों? बीरबल ने नर्म लहजे में कहा, बादशाह सलामत, मैं तो आपका नौकर हूँ, बैंगन का नौकर नहीं। बीरबल ने अकबर से कहा, सर, जब तक आपका सवाल खत्म नहीं हो जाता, मैं उत्तर नहीं दूंगा। अकबर हैरान होकर पूछा, लेकिन क्यों? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि आपके सवालों का अंत नहीं होता, जैसा कि हमेशा कुछ नया सवाल होता रहता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जो भी सपने में देखते हो, वह सच होता है क्या? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं हुजूर, वरना हर रात हम यही सोचते कि कहीं आपकी राजधानी अमरी हो गई होती। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक 1500 वॉट की कहानी सुनाओ। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी ने एक 1500 वॉट का बल्ब बनाया था। राजा चकित होकर पूछा, वाह, फिर कब हुआ? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया,
राजा, उसने सबसे पहले रात में देखा कि उसके पड़ोसी के तमाम चोरी चिकारी का खुलासा हो गया, क्योंकि उसका बल पूरे गांव को रोंगटे खड़ा कर देता था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक और मनोरंजक कहानी सुनाओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक समय की बात है। एक गांव में एक आदमी ने बहुत बड़ी बैलगाड़ी बनाई, लेकिन उसे रोज बहुत मुश्किल से चलानी पड़ती थी। राजा ने हैरानी से पूछा, क्यों? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि उस बैलगाड़ी की चाल मुश्किल थी, परंतु उस आदमी ने कभी हार नहीं मानी, और अंत में उसने सीखा कि जीवन में सफलता के लिए कभी कभी हमें अपनी चाल को बदलना पड़ता है। राजा अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक बहुत लंबी और रोचक कहानी सुनाओ, जिसमें हंसी भी हो और सीख भी। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक समय की बात है। दिल्ली के बाग में एक सुंदर बगीचा था, जिसमें एक अद्भुत गुलाब का फूल खिला हुआ था। राजा बीरबल की बातों में खो गए। फिर क्या हुआ? बीरबल हंसते हुए बोले, यह गुलाब बगीचे की सबसे खूबसूरती था, परंतु एक दिन एक बच्चा आकर उसे देखकर बगीचे के माली से पूछता है, ये गुलाब कितने समय में खिला है? राजा आश्चर्य से पूछता है, फिर बच्चा क्या कहता है? बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चा माली से कहता है, जब यह गुलाब बना था, तब तुमने इसे देखा क्या? राजा अकबर हंसते हुए कहते हैं, हाँ, यह सिख क्या है? बीरबल विचारपूर्ण रूप से उत्तर देते हैं, हुजूर, गुलाब की खूबसूरती को देखने के लिए हमें समय की महत्वपूर्णता समझनी चाहिए, और जीवन की सबसे अद्भुत चीजें हमें वहां मिलती हैं जहां हम ध्यान देते हैं, न कि तेजी से गुजरते हुए। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किया करता था। इससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग शाप समझने की भूल कर बैठते हैं। वो हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सके। एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद न आती थी। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो, ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहां पनाह, समय ही बताएगा अब। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी, जिसकी उंगली कट गई थी, घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते वह भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए, बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आपबीती विस्तार से कह सुनाई। वह बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है, मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी उंगली न कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसीलिए मैं रो रहा हूँ,
लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबारियों में से एक है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसी कहानी सुना सकते हो जिसमें बुद्धिमानी और समझदारी का परिचय हो? बीरबल मुस्कुराए, हाँ हुकुम। एक बार एक गांव में एक आदमी अपने दोस्त से मिलकर बोला, मेरी बीवी हमेशा मुझसे बहस करती है और मेरे सारे निर्णयों पर उसका आपत्ति होता है। राजा ने उत्साह से कहा, तो फिर उसने कैसे समस्या का समाधान किया? बीरबल ने कहा, वह आदमी समझदार था। उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे एक आइडिया आया है। हर बार जब बीवी आपसे बहस करे, तो तुम सीधे राजा के पास चले जाओ और उससे सवाल करो कि वह तुम्हें कैसे सहारा दे सकते हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ फिर? बीरबल ने कहा, जैसा उसने कहा वैसा ही हुआ। जब बीवी ने फिर से बहस शुरू की, तो वह आदमी सीधे राजा के पास चला गया। राजा ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर उसे बुद्धिमानी से समस्या का समाधान दिया। राजा ने बीरबल को सराहा, तुम्हारी कहानी से सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान समझदारी से होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से बुद्धिमान हो? बीरबल मुस्कुराए, जी हाँ बादशाह, मुझे एक कहानी आता है जो बुद्धिमानी की शिक्षा देती है। राजा ने कहा, सुनाओ फिर, वह कहानी क्या है? बीरबल ने शुरू किया, बादशाह, एक बार एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रामगोपाल था। वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान आदमी था। एक दिन उसे एक बड़ा आर्थिक संकट आया। उसने अपने समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सोचा और फिर एक उत्तम योजना बनाई। वह गांव वालों के साथ मिलकर एक साझेदारी बनाए और समस्या का समाधान किया। राजा ने इंटरेस्ट से पूछा, वह योजना क्या थी? बीरबल ने कहा, राजा, रामगोपाल ने गांव वालों से मिलकर एक साझेदारी बनाई, जिसमें सभी ने अपनी जरूरत के हिसाब से धन दान किया और उन्होंने एक सामूहिक व्यापार शुरू किया। इससे समस्या हल हो गई और सभी का फायदा हुआ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बुद्धिमान हो बीरबल। तुम्हारी कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान सामूहिकता में होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे कोई ऐसी मजेदार कहानी सुनाओ जिससे हम सभी हंसी में डूब जाएं। बीरबल मुस्कुराए, हाँ बादशाह। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मोहन था। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन एक भी ऐसा दोस्त नहीं है जो मेरी खुशी में शामिल हो। उसके दोस्त ने कहा, तुम्हें ऐसा दोस्त मिलेगा कैसे? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा है कि अगले 7 दिनों तक मैं हर दिन किसी को 1000 रुपये दूंगा और देखूंगा कौन सा दोस्त मेरी खुशी में शामिल होता है। दोस्त हैरान होकर पूछा, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, देखो, मेरी जेब में सिर्फ 7000 रुपये हैं, और मैं जानना चाहता हूँ कौन मेरा सच्चा दोस्त है, जो मेरी दरिद्रता में भी मेरे साथ है। बीरबल और अकबर दोनों हंसी में भरपूर हो गए। महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा, और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज,
पहला सवाल, बीरबल ने एक भेड़ मंगवाए और कहा जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसली कर लो, बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल, बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दे तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज बस बस, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं बीरबल की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह बीरबल की तरफ पीट करके हंसने लगे और इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक लिया। उस समय बादशाह अकबर आगरा के किले में रहते थे। एक बार अकबर जंगल में अपने चंद सैनिकों के शिकार खेलते हुए काफी दूर निकाल गया और वापस आने का रास्ता भटक गए। जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं, उन्होंने काफी प्रयास किया लेकिन सही मार्ग नहीं खोज सके। वो लोग जंगल में यूं ही अनुमान के आधार पर आगे बढ़ने लगे और एक ऐसे तिराहे पर आकर रुके जहां से 3 रास्ते आगे जाते थे। अब वहां से कौन सा मार्ग आगरा की तरफ जाएगा, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल था। अकबर ने अपने सिपाहियों से कहा, आसपास देखो, कोई तो होगा जो हमें सही रास्ता बता सके। थोड़ी देर में उन्हें एक 10-12 वर्ष का एक बालक दिखा। इनमें से कौन सा रास्ता आगरा किले की तरफ जाएगा बच्चे, बादशाह अकबर ने पूछा। उस बालक ने निर्भीकता से जवाब दिया, इनमें से कोई भी रास्ता आगरा नहीं जाएगा, जाना तो आपको स्वयं पड़ेगा। उस लड़के के इस प्रकार उत्तर से अकबर भौचक्का रह गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बालक? उसने बताया, महेश दास। और आप कौन हैं यह भी साथ में पूछ लिया। तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो बालक, अकबर ने कहा। महेश दास ने अकबर का अभिवादन किया और आगरा जाने के लिए सही मार्ग बताया। अकबर ने प्रसन्न होकर उस लड़के महेश दास को अपने हाथ से उतारकर एक अंगूठी देते हुए कहा, मैं तुम्हारी हाजिर जवाबी और निडरता से खुश हूँ। मेरे दरबार में आना और ये अंगूठी दिखाने पर मैं तुम्हें पहचान लूंगा और इनाम दूंगा। यह कहकर अकबर ने किले की तरफ प्रस्थान किया। समय व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ, तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय, मुझे जहां पनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे, उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचानकर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर, बोलो, इनाम में क्या चाहते हो? जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं। महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। अकबर को काफी हैरत हुई, लेकिन महेश दास को इनाम 100 कोड़ों का चाहिए था तो बादशाह को उसकी बात माननी पड़ी। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगाने शुरू किए। जैसे ही 50 कोड़े पूरे हुए, महेश दास ने कहा, बस बस, रुको रुको, मेरे हिस्से का इनाम मुझे मिल चुका। अब बाकी के 50 कोड़े आपके दरबान को देना है, मैंने उससे वचन दिया है।
पूरी सभा और बादशाह अकबर हैरत में थे कि ये क्या कह रहा है। अकबर के पूछने पर महेश दास ने बताया कि आपके दरबार ने मुझे इसी शर्त में अंदर आने दिया था कि जो भी इनाम मुझे मिलेगा उसका आधा उसे दूंगा। तो मेरे हिस्से के 50 कोड़े का इनाम पे आपके दरबार का ही हक है। ये सुनकर दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह ने उस दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े मरवाए। महेश दास की बुद्धिमत्ता से अकबर काफी प्रभावित होकर कहा कि आज से तुम बीरबल कहलाओगे और मैं तुम्हें हमारे नवरत्नों में शामिल करता हूँ। इस प्रकार से महेश दास का नाम बीरबल पड़ा और वो अकबर के मुख्य सलाहकार नियुक्त हो गए। बीरबल का अर्थ होगा